हेलो भाई, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथडा में। आज रीजनिंग में हम देखेंगे घड़ी और घड़ी से संबंधित हमने एक लेक्चर कर लिया है जिसमें बेसिक नॉलेज थी और फिर उसके बाद हमने दो चार क्वेश्चन किए थे। अब मैं उसी के क्रम में इस कड़ी को आगे जोड़ता हुआ आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन में दिया हो, हमने सीखा था उस दिन, इस जो पहला लेक्चर था तो क्या सीखा था अभी हम बताते हैं जरा इसके बारे में। कि कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे कहें 9 बजकर 25 मिनट हों तो बताओ दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम देखना क्या करते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से कि हमारे पास फार्मूला होता है, ये तो हमारे पास आवर है और ये हमारे पास मिनट है। क्या है? मिनट। मिनट को एम से शो करते हैं। थीटा बराबर हमने सीखा था कि 11/2 इंटू एम माइनस 30 h और इस पूरे का मॉड, यानी जो भी अगर बड़ा है, जो अगर माइनस का आता है तो प्लस कर देगा। तो यहाँ से जरा देखना है कि अगर मैं लिखता हूँ 11/2, एम की वैल्यू आपके पास 25 है, माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू 9 है। तो यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो ये देखना क्या आता है, क्या आएगा हमारे पास। देखें जरा हल करें तो क्या मिलेगा आपको। काटते हैं, 25 एकम 25 और 25 और 2 27/2 माइनस 9 × 3 = 27, 270। अब इसको हल करेंगे तो 1 और ये आएगा 3 और ये आएगा 7.5 माइनस का 270। अगर इसको हम आगे और बढ़ा दें, देखना ये माइनस का बचेगा आपके पास, कितना आएगा जरा यहाँ से देखना। 0.5 घटाओगे तो 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटा 1 माइनस का। अब इसको अगर हम क्या करेंगे कि माइनस मॉड क्या कर देगा प्लस, यानी 132.5 डिग्री का कोण बनेगा आपका। अगर हम इसको घड़ी में बनाएं तो कैसे बनेगा, जरा ध्यान देंगे कि ये कितना हो जाएगा आपके पास कि ये घड़ी है और यहाँ पर अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो देखना 25 मिनट कह रहा है, तो 25 मिनट आपके पास यहाँ पर मिनट वाली सुई होगी और 9 वाली सुई लगभग यहाँ होगी। तो इन दोनों के जो बीच एंगल होगा वो 132 डिग्री 132.5 डिग्री का एंगल होगा। इसी प्रकार अगर आगे हम जरा बढ़ते हैं, देखना होगा, नोट डाल के लिख लें कि यदि क्वेश्चन में दिया हो कि 12 बजकर कुछ मिनट या 20 मिनट या 12 बजकर कुछ भी हो तो आप उसके लिए 12 बजे जब जैसे आएगा क्वेश्चन में, यदि 12 बजते हैं यानी 12 बजकर 20 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो 12 आवर्स हैं 12 को हम 0 से हटा देंगे। क्या करेंगे? 0 से हटा देंगे। और जब 0 से हटेगा, जैसे सपोज करें थोड़ी देर के लिए मैंने अभी बताया कि 12 बजकर 4 मिनट हों तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी। थीटा बराबर आप जानते हैं, ये तो एच की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, मिनट की वैल्यू है। एम हम फार्मूला लगाते हैं, मॉड स्टार्ट 11/2 एम माइनस 30 h। एच क्या है यहाँ पर, 0 है। कितना है, 0 है। और यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू 4 माइनस 0 और ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार, इसका मतलब 22 डिग्री का कोण आपका बनेगा 12 बजकर 4 मिनट के बीच। 12 बजकर 4 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, देखना 22 डिग्री का कोण बन जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखना टाइप, अगला टाइप है सेकंड टाइप। यहां पर क्या होगा, यदि घड़ी की
यदि घड़ी की सुइयां ओवरलैप या संपाती हो तो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कह रहे हैं 0 डिग्री या कोइंसाइड या मेल्टिंग या संपाती, ये करेंगे तो आप, या टुगेदर, यहां पर टुगेदर भी लगा सकते हैं कि टुगेदर अगर साथ साथ हैं, एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं, तो ये समझ लेना क्या होंगी, वहां 0 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मैंने कहा घड़ी ये है आपके पास, और इस घड़ी में यहां देखना कि ये आपके पास 3, 12, 6 और ये मिनट की सुई है, और ये आपके पास घंटे की सुई है। यहाँ पर देखना 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि सपोज करें, यदि अगर वो 6 बजकर कुछ मिनट कर रहा है, यानी यहाँ पर 6:30, और ये जब आगे मिलेगी तो इस तरीके से क्या बनाएंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी आपकी। तो आगे जरा मैं लिखता हूं, जब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहां से आप देखना राइट एंगल कहेगा, यानी समकोण कब बनाएंगी, समकोण होता कितने का है, 90 डिग्री का। ये बात भी याद रखना। जब समकोण का 1/3 यानी 1/3 ऑफ राइट एंगल, कौन सा, राइट एंगल, तो क्या करेंगे, समकोण का 90 × 1/3 कर देंगे 30 डिग्री। अगर वो कहेगा 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल आप जब कहेंगे तो क्या बन जाएगा, 90 × 2/3 यानी काट दोगे 30 बार, और ये 60 डिग्री का एंगल आपका आएगा। अब देखना मैं जरा क्वेश्चन लिखता हूं एक, कह रहे हैं कि ज्ञात करें कि घड़ी की सुइयां कब 3 और 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हमारे पास फार्मूला तो वही था, थीटा बराबर 11/2 m-30h और इसका मॉड। जब थीटा 0 डिग्री कहेगा, थीटा कितना कहेगा, 0 डिग्री, तो आप क्या कर दोगे, वहां पर 0 डिग्री आप लगा देंगे। और एक चीज और करेंगे कि ज्ञात करें कि घड़ी की सुइयां 3 से 4 बजे के बीच, हमें मिनट निकालना है, और 3 से कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच, इसका मतलब है कि 3 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे। देखना जरा ध्यान देंगे, 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, 4। तो यहां देखना, मैं इसको और थोड़ा सा सही से बना देता हूं कि ये कितना हो जाएगा, 4, 3 से 4 यानी घंटे वाली जो सुई है वो यहां कहीं होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो क्या होगी, वो यहां पर इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है 3 से 4 बजे के बीच में। जब ओवरलैप कर रही है तो यहां पर जो h की वैल्यू आप लगाओगे वो 3 लगाओगे। कितनी लगाओगे, इस बात पर आप कंफ्यूज पैदा ना करें, क्योंकि h का जो मान है 3 के बाद हो रहा है, ना कि 4 से पहले हो रहा है। तो हमें जो टाइम है सॉरी कह रहे हैं कि 3 यानी 3 बजकर कुछ मिनट होंगे, तभी हमारी घड़ी क्या करेगी, सुइयां ओवरलैप करेंगी। यानी 3 बजकर जब कुछ मिनट होंगे तो हमारी घड़ी की सुइयां आपस में मिल जाएंगी। h की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 पुट करना है, और यहाँ देखना ये 3 बजे हैं, ये 4 बजे हैं, ये 5 हैं, ये 6 हैं। तो आपको क्या लगाना है कि यहाँ पर h की वैल्यू 3 लगाएंगे, तभी आप, और थीटा का मान आपसे कह रहा है कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 0 डिग्री यहाँ पर मैं वैल्यू लगाता हूं, 0 बराबर यहां हो जाएगा 11/2 m हमें निकालना है, -30 × h की वैल्यू मैंने लगा दी 3 यहां पर। अब इसको हम हल करते हैं, देखना क्या होगा कि 11/2 m और h 90 हो जाएगा, इसको मैं इधर पहुंचा देता हूं, कितना हो जाएगा 90, 30 × 90। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, m की वैल्यू
30 दूनी 180, 90 दूनी 180 बटे 11, और m का जो मान आएगा 180 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखना 11 एकन्नम 11, बचेगा कितना 7, और 11 70 हो जाएगा, 11 छंग 66, और बचेगा कितना 4, तो 4 बटे 11, यानी आपका जो समय होगा घड़ी के अंदर 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट पर आपका ये जो घड़ी की सुइयां होंगी वो ओवरलैप कर जाएंगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान करना। कह रहे हैं ज्ञात करें कि घड़ी की सुइयां कब 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमने क्या करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर घड़ी भी बनाकर दिखाई है। ये देखना होगा कि जो घड़ी में हमारे 3 से 4 बजे के बीच कह रहा है, तो 3 बजकर जब कुछ मिनट होंगे तभी क्या होगा कि 0 डिग्री का, यानी 3 बजकर जब कुछ मिनट होंगे तब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट पर आपकी घड़ी की सुइयां ओवरलैप करेंगी। इसी प्रकार आगे मैं इसी क्वेश्चन को बढ़ा देता हूं। देखना इन्होंने क्या कहा है, अगर ये यहाँ पर इसने बोला है कि 0 डिग्री है तब ये करें, और यदि आपका जो 0 डिग्री की जगह पर अगर 30 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 30 डिग्री का कोण बने, थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो क्या करेंगे आप, थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री लगाओ, कितनी लगाओगे 30 डिग्री। तब आप क्या करेंगे, देखना 30 डिग्री अब लगाएंगे तो आपके पास हमारे पास फार्मूला था थीटा इक्वल टू 11/2 m प्लस माइनस 30h। ये आपको करना है। यहां से अब क्या करेंगे हम, देखना 30 डिग्री का कोण कब बनेगा घड़ी की सुइयां, देखना क्या बनाएंगे कि यहां से अगर हम करते हैं तो हम इसमें लगाते हैं थीटा की वैल्यू 30, 11/2 m की वैल्यू क्या कर देंगे, ऐसी हमें मिनट निकालना है, माइनस का 30 इंटू 3। अब क्या करें हम, यहां से देखना दो मान निकलेंगे, जब मॉड से निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी दो बार, यानी या 2 बार निकालेंगे, एक प्लस में निकालेंगे एक माइनस में निकालेंगे। तो यहां से अगर हम हल करते हैं तो 30 इंटू 11/2 m अगर मैं निकालता हूं, प्लस माइनस मान के चले निकलेगी, और माइनस का 90 हो जाएगा यहां से। अब एक बार आप पॉजिटिव लेना, यहां से जब पॉजिटिव लोगे तो यहां क्या हो जाएगा 30 इंटू 11/2 m माइनस 30। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको 90 को इधर लेके आओगे तो 120 बराबर 11/2 m, 11/2 m। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं, देखना m की जो वैल्यू आएगी 240/11, 11 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, देखना 11 से डिवाइड करें 240 को तो 11 दूनी 22, कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है 2, और 2 जब बचेगा तो 11 एकन्नम 11, और बचेगा कितना 9, यानी 21 सही 11/9 मिनट आपका m की वैल्यू आ रही है। यहाँ से जब m की वैल्यू इतनी आई तो अगर यहाँ से देखना 3:21 सही 9/11 मिनट पर आपकी घड़ी की जो सुइयां हैं वो 30 डिग्री का कोण बनाएंगी, 30 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर ये वैल्यू अगर मैं माइनस की जगह पर, ये मैंने प्लस लिए, अगर ये माइनस लेता हूं तब आप क्या करेंगे, देखना ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं इसको बनाकर भी दिखा देता हूं कि हर बार में 30 डिग्री के कोण 2 बनेंगे इसमें। देखना जब घड़ी की सुइयां, पहले मैं इसको हल करके दिखाता हूं, 30 इंटू माइनस का चिन्ह लिया 11/2 m, और यहां से ये प्लस हो जाएगा 90 होगा आपके पास। देखना ऐसे करेंगे आप, ये चिन्ह मैंने क्या किया कि माइनस का था, यहां पर ये माइनस चिन्ह था, इस तरीके से अगर मैं इसको माइनस से अब अंदर पहुंचाता हूं तो माइनस का 11/2 m और प्लस का 90, और यहां से मैंने इसको इधर उठा कर लाया, यानी 11/2 m। हल करेंगे ये 90 माइनस का 30 और 11/2 m बराबर 60, तो m की जो वैल्यू आएगी 120/11
11 हो जाएगी, सॉरी। यहां से देखना कितना निकल के आएगा। अगर हम हल करते हैं, m की वैल्यू 11 इक्यानम 11 और बचेगा कितना 9, 11 अट्ठी 88 बटे 2, सॉरी 2 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी सॉरी 11 अट्ठे 88, 2 रिमाइंडर, तो 18 सही 2 बटे 11, यानी 3:18 सही 2 बटे 11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा आपका, यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अगर मैं इसको घड़ी में इस तरीके से सजाएं हम तो क्या बनेगा, देखना ये घड़ी है हमारे पास, मैं इसको बना रहा हूं, ये आपके पास 12, 6 और ये 3। अब यहां से देखना ये जो टाइम बनेगा आपके पास कि घड़ी की जो सुइयां होंगी यहां से, अब देखें कि 3:21 कहाँ बनेंगे, 3:21 आपकी जो घंटे वाली सुई होगी वो ये होगी, और ये वाली जो घड़ी की सुई यहां पर आएगी, ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी। आपकी कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का बनाएगी। और यदि 18 की जब बात करेगा तो 18 मिनट कहाँ होंगे, यहां से देखना ये जो घड़ी की सुई होगी ये थोड़ी सी ऊपर होगी और ये नीचे आएगी, और ये जो एंगल बनेगा ये भी आपका 18 डिग्री का बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना। देखना अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले वाला ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जब इस क्वेश्चन को करते हैं, इन्होंने कहा कि घड़ी की सुइयां कब 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तब आप क्या करेंगे, ध्यान देना होगा कि थीटा की वैल्यू हमारे पास हमको दी है 0 डिग्री। कितने दी है, 0 डिग्री। हमें देखना पहले वाला टाइम लेना होता है हमेशा। h की जो वैल्यू आप लगाओगे वो कितनी लगाओगे, 7 लगाओगे, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच बोल रहा है तो 7 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे, तभी वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं, हमारे पास फार्मूला हमने बताया था 11/2 m-30h, ये मॉड में आपको दिया हुआ है। तो अब यहां से अगर हम इसको हल करते हैं, थीटा की वैल्यू हमें दी है 0 डिग्री, 0 डिग्री 11/2 m-30 इंटू 7, यानी h की वैल्यू 7। देखना मैं इसको इस तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं कि ये जो घड़ी की सुइयां हैं कि आपके पास देखना यहां से ये 6 बज रहे हैं, जब 6 बजेंगे यानी 7 बजे के बीच यहां कहीं ओवरलैप कर जाएंगी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर। तो यहां से देखना अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं m की, तो कितना आएगा, इसको इधर पहुंचा देते हैं 0 के साइड में, तो प्लस का हो जाएगा 11/2 m बराबर 7 या 21 210। अब इसको हल करें हम तो कितना हो जाएगा, 11 m बराबर 41 410, और m की जो वैल्यू आएगी 410/11, तो m का मान क्या होगा, 11×3=33, 11×3=33, बचेगा कितना रिमाइंडर, देखना कितना बचेगा 8, और 11×7=77, यानी 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 8 और 3 11, अब 80 हुआ, 11×7=77, यानी 37 सही बटे 3, 37 सही या 37 इंटू 3/11, यानी इसका मतलब ये हुआ 7:37 और 37 सही 3/11, इतने मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने कैसे किया। इस क्वेश्चन को ज्ञात करें कि घड़ी की सुइयां कब 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपको क्या करना होगा, आप जानते हैं जब थीटा की वैल्यू हमें 0 करना है, और ये कह रहा है कि 7 से 8 बजे यानी 7 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बात ध्यान रखना है कि 7 हम कंप्लीट करना है, और जो हमारी सुइयां होंगी 7 और 8 बजे के बीच में होंगी, तो हमें जो आवर्स का मान लेना है वो 7 लेना है। अब वैल्यू लगाएंगे, हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 0, मैंने मिनट निकालना है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, 30 इंटू एच की वैल्यू 7 लगाई। अब इसको हल करेंगे, 7 या 21 210, अब ये हो जाएगा 11, ये यहां पर लिखने से छूट चुका है, 11/2 m। यहां से अब क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालोगे, कितना हो जाएगा
410 यानी 11 m बराबर 410, m की वैल्यू 410/11 और m का जो मान आएगा यहां से हमने निकाला 37 सही 3/11 मिनट, यानी 7:37 सही 3/11 मिनट पर दोनों घड़ी की सुइयां ओवरलैप कर जाएंगी या एक दूसरे के संपाती होंगी। ये चीज आपको, मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात करें कि घड़ी की सुइयां 7 से 8 बजे के बीच कब 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने का? 60 डिग्री का कोण बनाएंगी। यहां से देखना थीटा की वैल्यू हमें दी है 60 डिग्री और एच का जो मान होगा फिर वही लगाएंगे हम 7। हमने जाना था फार्मूला थीटा इक्वल टू, देखना प्लस माइनस यहां बाहर लगा लेते हैं 11/2m मॉड से निकालते हैं। वैसे होता क्या है कि मॉड का काम हमेशा प्लस करना होता है। यहाँ पर आप मान के चलें या ध्यान रखना कि मॉड में से मैंने निकाला तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब यहां से देखना जरा 30h। अब आपको थीटा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 60 डिग्री दी है। मैं पहली बार में क्या करता हूं, पॉजिटिव चिन्ह लेता हूं। पॉजिटिव चिन्ह लेने के साथ यहां पर क्या होगा, 11/2m माइनस 30 इंटू, देखना h का वैल्यू हम लगा रहे हैं कितनी, 7। यहां से जब आप हल करोगे तो 60 बराबर 11/2m माइनस 200, 7 या 21, 210। अब क्या करेंगे हम इसको, मैंने इसको इधर लेके आया तो कितना होगा, 60 प्लस 210 बराबर 11/2m। 11/2m बराबर कितना हो जाएगा, 270। कितना होगा, 270। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखना 11m बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 दूनी 54 यानी 540। तो m की जो वैल्यू आएगी 540/11। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 11 से। 11 देखना एक होता तो 55 हो जाता, लेकिन यहां पर कितना होगा, 11 चौक 44, कितना बचेगा 10, 11 नीम 99 और कितना बचेगा 1। यानी कि m की वैल्यू जो आएगी, m की वैल्यू यहां से देखना होगा कि हमारे पास आई m का मान 49 सही 1/11। तो इसका मतलब है कि 7 से जो 60 डिग्री है वो पॉजिटिव, यानी आगे की ओर आपका टाइम जाएगा। कैसे जाएगा, जब पॉजिटिव है तो आगे की ओर और निगेटिव है तो पीछे की ओर आप इसको ऐड करेंगे। जरा ध्यान देंगे तो यहां से जरा ध्यान देना क्या हम करते हैं इसमें कि 7:49 सही 1/11 मिनट पर ये 60 डिग्री का मिनट पर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यदि मैं निगेटिव चिन्ह लेता हूं, यानी पीछे की ओर की अगर हम बात करें कि जो टाइम दिया है उसमें से हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसको हल करता हूं यहां से देखना थीटा बराबर, मैं निगेटिव चिन्ह निगेटिव लेने पर यहां से हमें एंगल कितना दिया है 60 डिग्री बराबर माइनस चिन्ह लोगे तो 11/2m माइनस 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 बजकर कह रहा है तो कितना लगाएंगे हम, h की वैल्यू 7 लगाएंगे। अब यहां से जरा देखना होगा कि जो 7 लगाएंगे तो अगर मैं इसको हल करता हूं तो माइनस का 11/2m माइनस माइनस प्लस 7 या 21, 210। मैं माइनस वाली वैल्यू इधर और 60 उधर ले जाता हूं तो यहां से देखना 11/2m बराबर 210 माइनस 60, तो 11/2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 150। घटाओगे कितना बचेगा, 11 में से 6 गए 5 और बचेगा 1, 150। और ये कितना हो जाएगा, m का मान अगर हम निकालें तो देखना 150 का दुगना हो जाएगा 300 और बटे में 11। अब इसको हल करें हम तो कितना होगा, m की जो वैल्यू निकलेगी 11 दूनी 22, 2 बचेगा, सॉरी 2 बार जाएगा 8 रिमाइंडर बचेगा, 8 जीरो उतार लोगे 11 8 88, 11 7 77 यानी 77 और 3/11 यानी 7:27 सही
3/11 मिनट पर ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी आगे की ओर अगर प्लस है तो आगे की ओर अहेड लगाएंगे, और यहां से अगर यहां निगेटिव ले रहे हैं तो ये पीछे की ओर। घड़ी में देखना, मैं यहां पर बना के भी दिखाता हूं आपको कैसे कैसे आपका ये समय बनेगा। ये आपका 6 है, ये 12 है, ये 9 है, ये कितना हो जाएगा 3। अब यहां पर देखना, ये मैंने बना दिया है। ये देख रहे 7:49 कहाँ होंगे, 7 देखना घड़ी की सुई ये है, ये घंटे वाली सुई होगी। कौन सी होगी, घंटे वाली सुई। और यहां से 49 कह रहा है तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री का कोण। अब बात करें कि 7:27 पर 7:27 आपका कहाँ आएगा, ये कितना हो रहा है देखना, 25 यहां पर लगभग आपके मिनट वाली सुई होगी, और ये वाली यहां थोड़ा सा आगे जाएगी। यानी ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का थीटा बराबर, यानी ये पश्चिमगामी होगा, ये पश्च होगा पीछे की ओर, पीछे की ओर, और ये आगे की ओर होगा, यानी ये पश्चिमगामी होगा। यहां से ये देखना, दो कोण बनेंगे हमेशा जब 60 का कहेगा, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। मैंने ये आपको बनाकर दिखा दिया। आप दो चिन्ह ले लें, प्लस और माइनस। यहां से थीटा बराबर जब इस तरीके की बात कहे, 30 डिग्री का कहे, 60 डिग्री का कहे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस और माइनस लेना होगा। देखना, मैं आपको जो ये सुइयों वाला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। हमें बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद है, तो हम उस पर उसी टाइप की वीडियो आपके लिए लाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी स्वयं से, बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।